और भगवान के जन्म के हेतु को, इस बात को जानने वाला मुक्त हो जाता है। ये बात तो हमारे समझ में आ गई, किंतु भगवान का कर्म जो है वो दिव्य है, इसके जानने से कैसे मुक्ति हो जाती है, तो वो आगे यहाँ तक जो जन्म की बात है, यहाँ से लेकर के 5 के सिरों से लेकर के चौथी हजार के 5 के सिरों से लेकर के 8 के सिरों तक और 9 के बीच के माँ उसकी महिमा बतलाई। अब आगे में चलो 10वें के बीच के माँ, तो 10वें कहते हैं गीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपासिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। गीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध जिनके जीत गए हैं, जो राग भय और क्रोध से जो रहित हैं, और मनमया और माम उपासिता, और मेरे में जो तन्मय हो गए हैं और मेरी जो हरण हो चुके, मेरे कोई आश्रय करने वाले, माम उपासिता और बहु ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप के द्वारा बहुत से पूता मद भाव मांगता, पवित्र हुए मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। इस प्रकार के ज्ञान रूपी तप से कोई आपने प्राप्त हो जाता है, ये कानून कोई आज की नहीं, बहुत से प्राप्त हो चुके, बहुत से इस प्रकार के ज्ञान रूपी तप के द्वारा और प्राप्त हो चुके। वे कैसे कि एक प्रकार से ज्ञान रूपी तप तो उन्होंने द्वार, और वे उनका लक्षण की गीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध जिनके जीत गए, ऐसे महात्मा जन बहुत से जो है इस बात के तत्व को जान करके के और ऐसे मुक्त हो चुके। अब आगे में कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कहते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि हम, मेरी ये कानून है कि जो जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। ये यथा प्रकार अर्थ में है, जिस प्रकार से जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। और कोई टीकाकार के यथा शब्द का प्रकार अर्थ नहीं लेकर के भाव अर्थ लिया, जो जिस भाव से मुझको भजते हैं उनको मैं उसी भाव से भजता हूँ। और कोई कहता है कि जो जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मुझको भजते हैं उनके उस उद्देश्य की मैं सिद्धि कर देता हूँ। पर साफ जो अर्थ है प्रकार, तो कहते हैं कि हम भगवान का ध्यान करें तो क्या भगवान भी हमारा ध्यान करते हैं? बोले भगवान आपका ध्यान करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु नैने द्वेषेषु न प्रिय ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चापहम। गीता अध्याय 9 श्लोक 29 में मैं सब भूतों के मां सम हूं, न तो कोई मेरे प्रिय न कोई मेरे प्रिय है, किंतु जो भक्ति से मुझको जो आपने भजते हैं वे मेरे हृदय में और उनके हृदय के मां मैं हूँ। तो उनके मां विशेषता से भगवान बताते, जिससे सूर्य भगवान सब जगह के मां समान भाव से हैं, किंतु काश के मां सूर्य का दर्शन नहीं होता और दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिखता है। तो जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है उसके हृदय के बीच के मां भगवान प्रत्यक्ष से प्रकट होते हैं, जैसे आईने में और काश में नहीं दिखते। और वो जो आईना होता है एक सूर्यमुखी आईना, वो सूर्य की किरणों के रश्मियों की किरणों के प्रभाव को लेकर के कपड़ा जी को भी जला देता है। तो जिस भक्त का हृदय समझो कि शुद्ध होता है और भगवान की उसमें भक्ति होती है, तो भगवान के भाव को लेकर के और संसार के बीच में दूसरे मनुष्यों का भी उद्धार कर देता है। तो ये उसमें विशेषता दिखलाई। अब फिर अपने प्रकरण पर मैं आ जाता हूँ कि ये यथामान प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो जिस प्रकार से थी जो मुझको भजते हैं उनको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। और इसके लिए समझो कि ज्वलंत उदाहरण भी है। महाभारत के शांति पर्व के आरंभ में देखो कि भगवान समझो कि आपने युधिष्ठिर आदि को समझाने के लिए गए थे। सब कौरव जब मारे गए तो उस वक्त में राजा युधिष्ठिर राज के लिए उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं राज नहीं भोगूंगा,
भीमसेन को राजा बना करके तुम अपना काम चला लो और मैं वन में जाकर के घोर तपस्या करके अपना जीवन तप में बिताऊंगा, क्योंकि बहुत सी लाखों क्षत्रियों की स्त्रियां रात और दिन रो रही है, तो ऐसी परिस्थिति के मां मैं राज तो नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने बहुत से आकर के समझाया, किंतु किसी की बात युधिष्ठिर नहीं मानी। वेदव्यास जी ने भी समझाया, बहुतों ने समझाया। तो उस वक्त में भगवान भी वहां थे। उस समय में राजा युधिष्ठिर वहां आए और युधिष्ठिर बैठे रहे। फिर भगवान ध्यान से उठे तो राजा युधिष्ठिर ने समझो कि विनय पूर्वक पूछा कि महाराज, जो गुप्त बात नहीं हो तो हम जानना चाहते हैं कि आप किसका ध्यान कर रहे थे। तो उस वक्त में भगवान श्री कृष्ण जी ने ये उत्तर दिया है कि भीष्म पितामह है सज्जा पर शयन करते हुए मेरा ध्यान करते हैं और मैं भीष्म पितामह का ध्यान करता हूँ। तो इससे क्या सिद्ध है कि ये सामान पर बदन से काम से बजा भी हम। फिर कि मम वर्तमानु वर्तम से मनुष्य पार्थ सर्व से, हे पार्थ, सब जो मनुष्य है जो मेरे बर्ताव के अनुसार तो बर्ताव करते हैं, मैं जिस मार्ग से चलता हूँ उसी मार्ग से सब चलते हैं, क्योंकि संसार में मैं श्रेष्ठ पुरुष के नाम से मान्य हूँ, इस वास्ते सब कोई मेरा अनुकरण करते हैं। तो लोगों को ये सिखलाना है कि अपने साथ के बीच के माँ जो उत्तम व्यवहार करे तो उसके साथ में उत्तम व्यवहार करना चाहिए। मैं खुद यदि उत्तम व्यवहार नहीं करूंगा तो लोग भी कैसे उत्तम व्यवहार करेंगे। तो भगवान का अनुकरण जो है हम लोगों को करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो मुझको भजते हैं उनको मैं भजता हूँ, तो ये बात हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो हम भगवान का अनुकरण करें, उनके अनुसार चलें तो हमारे कल्याण में कोई शंका की बात नहीं। इतना ही नहीं, आगे जाकर के फिर भगवान कहते हैं कि चातुर वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सत्य करता मतिमान विध करता मध्यम नमे कर्माणि पंक्ति नमे कर्म फले प्रिया इति मान योगी जानाति कर्म भी न सवद्यते। ये गीता अध्याय 4 के 13 और 14 के श्लोक हैं। इनका भाव यह है कि 4 प्रकार के वर्ण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को उपलक्ष्य रख करके सारी दुनिया उनको एक प्रकार से ये बात कही है। सारी दुनिया के लिए मतलब यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 जो वर्ण है, और सारी दुनिया समझो कि 4 योनियों में आ जाती है। 4 प्रकार की योनि की जो खैन है, एवज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, और वो भी एक आकृति होने से 4 प्रकार के वर्ण ही हैं। तो ये 4 प्रकार के जो वर्ण कौन की सेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन 4 प्रकार के वर्णों को पूर्व के उनके जैसे कर्म और जैसे गुण थे उनके अनुसार ही भगवान कहते हैं मैंने उन सब की रचना की। इसलिए उनका कर्ता हुआ भी मुझको अकर्ता ही समझना चाहिए। चातुर वर्ण मया सृष्टम, 4 प्रकार के वर्ण स्वेदित, अंडज, उद्भिज, जरायुज मेरे द्वारा ही रचे गए हैं। चातुर मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार जिनके जैसे गुण और कर्म थे उनके अनुसार मैंने उनकी रचना की। कस्य कर्ता मतिमान, उनके कर्ता होते हुए भी मुझको अकर्ता अव्ययम विधि, अकर्ता और समझो कि अविनाशी जान, मैं अविनाशी हूँ और अकर्ता हूँ ऐसा तू है तो जान, विधि माने जान। तो बात क्या, बात ये कि वास्तव में इस संसार की रचना करने वाला होकर के भी पक्षपात रहित होने के कारण से, उनके गुण और कर्मों के अनुसार न्यायकर्ता होने के कारण से उसका कर्ता हुआ ही वास्तव के मां मैं अकर्ता हूँ, इसलिए मुझको तू अकर्ता जान। और कि न मांग कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्त्रिया इति मांग योगी जानाति, और कर्म भी न सवद्यते। ये कर्म जो है मुझको लिपायमान नहीं कर सकते, या यूं समझो कि भाव अर्थात कि कर्मों करके के मैं लिपायमान नहीं होता। क्यों नहीं होते? नमन कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्त्रिया, कर्म के
फल की मुझको परवाह नहीं है, इसलिए एक प्रकार से कर्मों के द्वारा मैं नहीं बनता। इति मांग यो अभिजानाति, इस प्रकार से कि जो मुझको अच्छी तरह से समझ जान लेता है, समझता है। इति मांग, इस प्रकार से मुझको अभिजानाति, जो अच्छी प्रकार से जानता है, वह भी कर्मों के द्वारा नहीं बनता, वह भी कर्मों के द्वारा नहीं बनता तो मुक्त हो जाता है। तो ये कर्मों का तत्व बतलाया, कर्मों का रहस्य बतलाया। क्या रहस्य बतलाया? कि जो पुरुष कर्म तो करता है किंतु कर के उसमें कर्तापने का अभिमान नहीं है, तो वो कर्मों के द्वारा नहीं बनता, और कर्म कर के उसके फल की इच्छा उसको नहीं है, तो कर्मों के द्वारा नहीं बनता। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 17 में यस्य नहं कृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते अथवापि सिंहान लोकं न हंति न निबद्धते। यस्य नहं कृतो भाव, जिसके भीतर में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि स्वार्थ करके लिपायमान नहीं होती, ऐसा पुरुष सब दुनिया को मार करके भी न तो वास्तव में मारता है और न उस पाप करके बंधता है। तो ये उसका तत्व जानना। और कहते हैं इस प्रकार के तत्व को जान करके फिर आगे आपको कह रहे हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वे रति मुमुक्षुहि पूर्व कर्म तस्मात्म पूर्वे पूर्व कर्म कृतं। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान कर करके और पूर्व के बीच के मुमुक्षुओं के द्वारा कर्म तो किए गए हैं। इस प्रकार से समझ कर करके कि कर्मों के भीतर में कर्तापने का अभिमान नहीं रहने से और कर्मों के फल की इच्छा नहीं रहने से कर्म उसको नहीं बांध सकते। तो इस प्रकार से पूर्व के जमाने में जो मुमुक्षु हो चुके हैं, उन्होंने इस प्रकार का तत्व है समझ कर करके और कर्म किए हैं। अर्जुन तू ही कहते हैं कुरु कर्मयो तस्मात्म, इसलिए तुम जो है इस प्रकार से जान कर करके कर्म कर। कैसे कि एक कहते हैं कि पूर्वतरं कृतं, पूर्व कर्म पूर्व में होने वाले जैसे पूर्व में कर्म किए हैं, पूर्व में होने वाले पुरुषों के द्वारा जैसे पूर्व में कर्म हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कर्म किए हैं उनके द्वारा कर्म किए गए हैं, उसी प्रकार से तुम भी एक प्रकार से इस बात को समझ के कर्म कर, तो फिर तेरे को भी ये तो कर्म नहीं बांधेंगे। तो कर्मों के मां तत्व रहस्य ये बतलाया कि कर्मों के बीच मां जो कर्तापने का अभिमान नहीं होने से कर्म नहीं बांधते, उसके कर्म ही नहीं, और कर्मों के मां जब आसक्ति नहीं रहती और फल की इच्छा नहीं रहती तो भी कर्म उसको नहीं बांधते। कर्त्वा कर्म फलासंगम नित्य त्रिवतो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति से। इसी ध्यान के मां चौथी ध्यान के 20 के श्लोक के मां आगे भगवान है तो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि तत्वा कर्म फलासंगम, कर्मों में फल और आसक्ति को त्याग करके और आश्रय रहित होकर के, उसे के आश्रय से रहित होकर के, और जो हर वक्त उस परमात्मा के स्वरूप में तृप्त है, ऐसा पुरुष कर्म कर करके भी कुछ भी नहीं करता। त्यक्त्वा कर्म फला संयम नित्रवतो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी, कर्म के मां प्रवृत्त हुआ भी नैव किंचित करोति स वह पुरुष किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता है। तो इसलिए भगवान का ये कहना है कि मैं कर्मों का करता हुआ भी अकर्ता हूँ, कर्म कर करके भी कुछ नहीं करता, ऐसा तुम समझो। इस प्रकार की समझ का ये फल है कि तुम भी ऐसे ही करो। तो जो मनुष्य इस तत्व को समझ करके कर्मों का आचरण करता है वो कर्मों के द्वारा नहीं बंधता। फिर आगे ने कहते हैं कि किम कर्मेति और कवियो कर्मोहिता सत्य कर्म पर वक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुरुआत। कि कर्म तो क्या है, किम कर्मेति, वो अकर्म क्या है। इसके मां कभी लोग भी मोहित हो जाते हैं, माने विद्वान ज्ञानी भी इसके बीच के मां समझे कि कर्मों की गति सूक्ष्म है। कर्म माने एक प्रकार से शास्त्र विहित कर्म, उनकी कर्म संज्ञा है। शास्त्र विहित कर्म कहो चाहे धर्म कहो,
तो किम कर्म किम कर्मे थी। कवियों के मोहिता, कवि जो आपने विवेकी, कवि जो एक प्रकार से पंडित विद्वान, ये भी इस विषय के मां मोहित हो जाते हैं। वे भी एक निर्णय नहीं कर सकते कि इसका मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। तस्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुरुआत तथे वे मैं तेरे प्रति करुणा तो कहूंगा, जिसको तू जान करके और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा संसार से। वे कर्मों का तत्व मैं तेरे लिए कहूंगा, ये प्रतिज्ञा करके फिर भगवान कर्मों का तत्व बतलाते हैं कि जिसके जानने का फल मुक्ति है, जिसके जानने का फल मुक्ति है। तो तत्व से जानना वास्तव में यही है कि उसके भीतर के वहाँ जो अपने कर्तापने का जो अभिमान नहीं, हंता मनता नहीं, तो उसे मुक्त हो जाता है, शांति को प्राप्त हो जाता है। ये बात यही जगह जगह कही। विहार कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्मम निरहंकार स शांति मधिगच्छति। गीताध्याय 2 श्लोक की 71 में अर्जुन के लिए भगवान कहते हैं, अर्जुन विहार कामान ये सर्वान अपमान सर्ति निष्प्रिय, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके हमता और ममता से रहित होकर के और सप्रिया से रहित होकर के जो संसार में विचरता है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। परम शांति को, मोक्ष को एक ही चीज है। तो ये कहकर के अब ये समझना चाहिए कि किम कर्म थी, कर्म तो क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का मतलब है शास्त्र विहित जो क्रिया, उसका नाम है कर्म। और अकर्म का मतलब है कि कर्म का अभाव है, वो अकर्म है। तो उनका रहस्य मैं तुम्हारे को बताऊंगा, जिसके जानने से तुम मुक्त हो जाएगा। तो उसका रहस्य तुमको जानना चाहिए। कर्मणो यदि बोध्यदम से भी कर्मण है, और अकर्मण से बोध्यदम अर्गणा कर्मणो गति। फिर कहते हैं कर्म को भी जानना चाहिए, और कर्म भी यशोबोध्य है, और अकर्म को भी जानना चाहिए। तो अकर्म भी यशोबोध्य है, और विकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म अकर्म विकर्म ये जानना चाहिए इसको, क्योंकि कर्म की जो गति है वो गहन है, कर्म की गति गहन है, तो वो जानना चाहिए। मैं उससे उनको तेरे प्रति कहता हूँ कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत और दै कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु और स युक्त कृष्ण कर्म कृते। कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्चेत और अकर्मणि च कर्म यह और स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृते। तो कहते हैं कि अर्जुन, कर्म के बीच के मां जो अकर्म को और अकर्म के मां जो कर्म को जो पश्यति देखता है, अनुभव करता है, वह मनुष्यों के बीच के मां बुद्धिमान है, यानी ज्ञानवान है, और वह युक्त माने योगी है, और वह संपूर्ण कर्म के करने वाला है। वास्तव में करना उसका ही प्रशंसा के लायक है कि कर्म करके बंधता नहीं। जैसे आपने कमल का पत्ता जल में रहकर के भी जल से लिपायमान नहीं होता, इस प्रकार से कर्मों को करकर के भी कर्मों से नहीं बंधता है, उसी की विशेषता है। तो ये जो श्लोक है, शब्दार्थ इसका क्या है, किंतु इसका थोड़ा विस्तार है, तो थोड़ा विस्तार बता देता हूँ। कर्मण्य कर्म यह पश्चे दै कर्मणि च कर्म है स बुद्धिमान मनुष्य युक्त कृष्ण कर्म कृत। तो शब्दों का अर्थ तो इतना ही कि जो मनुष्य कर्म के बीच में अकर्म को और अकर्म के बीच में कर्म को देखता है, वह पुरुष मनुष्यों के बीच के मां बुद्धिमान ज्ञानवान है, और युक्त माने योगी है, और सब कर्मों के करने वाला है। ये बड़ा रहस्य श्लोक है। अब एक टीकाकार या कोई सज्जन इसका अर्थ करता है, ये शास्त्रार्थ। एक भाई कहता है कि कर्म का मतलब है नित्य कर्म, शास्त्रविद कर्म जो मनुष्य के वास्ते करना ही चाहिए, जैसे संध्या है, गायत्री है, होम है, नित्य कर्म करना ही चाहिए। उसका करना तो कर्तव्य है, और उसका कोई फल नहीं, और न करने से उसको प्रत्यवाय दोष लगता है, न करने से उसको प्रत्यवाय दोष है। तो इससे ये बात बतलाई
कि कर्म के करने पर उसको कुछ नहीं मिलता और कर्म के न करने पर उसको पाप लगता है। कि जैसे एक राजा है और राज आज्ञा है कि राजा के लड़का पैदा हुआ है, इसलिए शहर को साफ करो और शहर को सजाओ और सबको उत्सव तो मनाओ। जो उत्सव नहीं मनावेगा उसको 6 महीना की जेल होगी, और जो उत्सव मनाएगा उसको कुछ मिलेगा नहीं, राज आज्ञा है। तो समझा कि जो उत्सव मनाता है वो उत्सव मनाना कर्म करना हुआ, और उसका जो फल है उसमें अभाव है, वो अकर्म है। वो अकर्म जो है कर्म का अभाव, कर्म का अभाव के कर्म का जो फल नहीं मिले हुए, कर्म का फल का नहीं मिलना ही आपने अकर्म है। कर्म के करने पर में जो ये समझता है कि ये राजा की आज्ञा के पालने से कुछ मिलेगा नहीं, तो कर्म के अकर्म का देखना हुआ। और जो कोई नहीं सजाता है अपने घर को या अपने दुकान को, और वो कर्म का न करना, कर्म का अभाव हुआ, कर्म के न करने पर भी उसी को अपने दंड होता है। तो उसके बाद कर्म के न करने में भी उसके कर्म को आपने वो दंड नहीं समझा गया, उसके कर्म पहले बन गए। तो इस प्रकार से जो कर्म में अकर्म में जो कर्म देखता है वो मनुष्य के बीच के में बुद्धिमान है। बोले बुद्धिमान है ये तो तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु यज्ञात्वा मोक्ष से सुहात, जिसको जान करके तुम असुर जो संसार से मुक्त हो जाओगे वो इतने ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, इसलिए ये कहना ठीक नहीं। अब दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संचित है और एक क्रियमान और एक प्रारब्ध है। तो क्रियमान जो है उसका नाम तो यहाँ कर्म है, और प्रारब्ध जो है, प्रारब्ध में क्रिया कोई होती नहीं, भोग है, इस वास्ते वो है अकर्म। और नाना प्रकार के जो जीवित जो कर्म है, एक प्रकार से जिनको नाना प्रकार के जो संचित जो कर्म है, नाना प्रकार के इकट्ठे किए हुए, ये उनका नाम है तो विक्रम, विविध कर्मों का नाम विक्रम। तो कर्म अकर्म और विक्रम, तो कर्म में कर्म या पश्चात चक्र में है, या विक्रम को छोड़ करके कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इसका निर्णय भगवान करते हुए कहते हैं। तो इस गांव के बीच में कर्म क्या हुआ कि कर्म हुआ क्रियमान कर्म पुरुषार्थ, और अकर्म क्या हुआ कि उसका फल जो है तो प्रारब्ध। तो जो आदमी प्रारब्ध के बीच के मां पुरुषार्थ को देखता है और पुरुषार्थ के मां प्रारब्ध को देखता है, वही मनुष्य के मां बुद्धिमान है, वही योगी है, वह सब कर्म के करने वाला है। बोले पुरुषार्थ में प्रारब्ध कैसे और प्रारब्ध में पुरुषार्थ कैसे? कि कर्म करने के समय के बीच में इस बात का विचार करता है कि एक दिन ये तेरे लिए प्रारब्ध बन करके आवेंगे, जैसा तुम कर्म करेगा ऐसा ही तेरे को फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म करने के समय के बीच के मां उसका क्या नतीजा होगा, इस बात को समझ करके कर्म करता है, तो फिर पाप नहीं कर। तो ये कर्म के बीच के मां अकर्म का देखना है। और प्रारब्ध भोगने के समय में भोगना पड़ता है, स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, धन मर गया, तो उस वर्ष में तो कुछ क्रिया तो होती नहीं, पट हो जाता है, वो है कर्म। उसमें कर्म देखे कि तेरे किए हुए कर्मों का यह फल तुम्हारी देता है। तो प्रारब्ध भोग के समय के बीच में जो पहले जो कर्म किया उसको याद करता है कि तेरे कर्मों का दंड है, और करने के समय के बीच के मैं सोच करके करता है कि तुम यदि बुरा काम करेगा तो उसका दंड तेरे को भोगना पड़ेगा। तो उसके में वो प्रारब्ध को पहले देख लेता है कि परिणाम को पहले देख करके कर्म करता है। तो कर्म के बीच में वो अकर्म को देखता है, अकर्म के मां वो कर्म को देखता है। तो बोले ठीक है, इस प्रकार का देखना बुद्धिमत्ता है और जरूर इसे लाभ उठाना चाहिए। ये बात बहुत शिक्षा की है, किंतु यज्ञात हुआ मोक्ष से शुरुआत ये बात नहीं घटती कि जिसके जानने से मनुष्य मुक्त हो जाए, इतने ज्ञान से भी मुक्ति नहीं होती। वो काम से बच सकता है और भोगने के समय में चिंता से बच सकता है, किंतु मुक्ति तो नहीं होती। तो फिर क्या करना चाहिए? तो एक तीसरा भाई और व्यक्त करता है, वो कहता है कि कर्म स्थिति समझना चाहिए 720 कर्म,
और अकर्म कहते समझना चाहिए पाप कर्म। जो आदमी पुण्य में तो पाप को देखता है, पाप में पुण्य देखता है, वह मनुष्य के मां बुद्धिमान है। पुण्य में तो पाप और पाप में पुण्य। तो पुण्य में पाप कैसे और पाप में पुण्य कैसे? कि पुण्य करने के समय के बीच के मां जो मनुष्य समझ करके पुण्य नहीं करता तो उस पुण्य के मां पाप हो जाता है। ये कथा जो है एक प्रकार से महाभारत के कर्म फर्म के बीच के मां आई है। तो राजा युधिष्ठिर ने जो है, राजा युधिष्ठिर ने जिस समय के बीच के मां अपने दोष लगने से और वे जाकर के एकांत में बैठ गए थे, अर्जुन उनके पास में गए और भगवान भी गए थे। तो उस समय के बीच में भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि एक सत्यवादी मुनि था। सत्यवादी मुनि जो सत्य बोलता था। एक दिन की बात है कि कितनी देश जो है धनी वे डाकुओं से चोरों से समझो कि डर करके भाग करके उस मुनि की कुटिया के पीछे में जो वन है उसमें लुक गए। थोड़ी देर के बाद वो चोर और डाकू वहां आए। उन्होंने पूछा कि यहाँ जो धनी आए थे, धनी आदमी, वे कहाँ गए? आप सत्य बोलने वाले हो, सत्यवादी हो, तो सत्य बतलाओ। तो उस मुनि ने सच्ची बात कह दी कि हमारी कुटिया के पीछे वन है, इसके मान रुके हुए हैं। चोर डाकुओं ने क्या किया कि जाकर के उनको जान से मार डाला और धन छीन लिया। तो उस सत्य बोलने के कारण से वो मुनि समझो कि नरक हो गया। बात तो सच्ची बोली, तो सत्य बोलना तो धर्म है, पालन तो किया धर्म का, किंतु दूसरों का अनिष्ट हो गया। इस वास्ते वो अपने उस बात को नहीं समझा। इसका नतीजा क्या होगा? इसके कारण से वो अपने पुण्य के मां पाप घट गया। तो हम लोगों को पुण्य में कहीं पाप नहीं घट जाए, इस प्रकार से समझ करके पुण्य करना चाहिए। जो अपात्र को दान दे देता है, मनु जी कहते हैं कि जैसे पत्थर की नौका समझो कि आपने उस नौका पर जो चढ़ते हैं उसके सही की वो डूब जाती है। ऐसे जो दाता जो है कुपात्र को दान दे देता है तो वो कुपात्र है उस अपने यजमान को लेकर के ही संसार सागर के मां अपने डुबो देता है। तो इसलिए कुपात्र को दान नहीं देना। तो ये समझो कि पुण्य के मां पाप को देखना कि पुण्य करते कहीं हमारे पाप नहीं हो जावे। और पाप में पुण्य कैसे, उसका उदाहरण दिया है। उसका यह उदाहरण दिया है कि एक बलाट नाम का हिंसक के जानवरों को मारने वाला जाद था। उस वन के बीच के में एक ऐसा पशु रहता था, ब्रह्मा से वरदान पाकर के, और उस वन के में रहने वाले पशुओं को अधिकांश में उसने मार डाला था। और बलाट नाम का जो ज्यादा जो है उस पशु को मार डाला। उसके मारने से वहां के और बचे हुए जो पशु हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, हमारी जान बताई तुमने। तो उस पाप के फलस्वरूप के बीच में वो तृप्त हो गया। तो किया तो पाप उसने फल है, उसको पुण्य का फल है। तो इस प्रकार से कुछ समझना चाहिए कि पाप में तो पुण्य हो जाता है और पुण्य के में पाप हो जाता है। इस बात के रहस्य जो समझता है वो अपने बुद्धिमान